नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोटा में अंत्योदय सबल पखवाड़ा के तहत शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की और सुपोषित मां अभियान का अवलोकन किया। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सांगोद में बहुत बड़ा इलाका सिंचित होता था, कुछ इलाका परवन से होगा और कुछ इलाका ईआरसीपी से होगा। और आने वाले समय के अंदर इस कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर हर खेत को पानी, हर व्यक्ति को पीने का पानी की योजना मिलेगी। और इसी परवन योजना के माध्यम से इस सांगोद के 184 गांव के अंदर लोगों को पीने का पानी मिलेगा। लोगों को सबसे बड़ी आवश्यकता होती है उसके खेत को पानी। यहां पर किसान भाई बड़ी संख्या में बैठे हैं और यह सांगोद में बरसों में जानता था कि लोग बिजली के लिए तरसते थे। रात को ठिठुरती ठंड के अंदर लोग बिजली के लिए रात भर खेतों में रहते थे। अब समय आ गया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हीरालाल जी नागर साहब आने वाले समय के अंदर किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। और बिजली भी मिलेगी और 24 घंटे घरों पे बिजली भी मिलेगी। और इसीलिए एक प्रयास हुआ है इस सांगोद विधानसभा के अंदर, हीरालाल जी बता नहीं पाए। इस सांगोद विधानसभा में आने वाले समय में उप चिकित्सालय खुलेगा। यहां सांगोद शहर के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, यहां की सड़कें, यहां की नालियां और पहली बार सांगोद के हर गांव को जोड़ने का काम हीरालाल जी का संकल्प है। उनका संकल्प है हर खेत को जोड़ने का और लगातार उसके लिए प्रयास करते रहते हैं कि हर खेत को रोड से जोड़ने का मेरा यह संकल्प माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में पूरा होगा। मैं माननीय भजनलाल जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस हाड़ौती क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की, चाहे परवन की योजना हो, चाहे हमारे अन्य बांध की योजना हो, आने वाले समय के अंदर इस 3 साल के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के हर गांव के अंदर लोगों को पीने का पानी मिलेगा। और इस कोटा, बूंदी, झालावाड़ के अंदर जो असिंचित इलाका है, चाहे सांगोद हो, चाहे रामगंज मंडी हो, चाहे लाडपुरा हो, चाहे बूंदी का करवर हो, तमाम इलाके जो अभी असिंचित है, ईआरसीपी योजना के माध्यम से हर खेत को पानी मिलने का काम भी भजनलाल जी के नेतृत्व में होगा। आज 1.5 साल हो गए। आप देखिए 1.5 साल के अंदर इस सांगोद ले लें, रामगंज मंडी ले लें, लाडपुरा ले लें, इटावा ले लें, बूंदी ले लें, केसराय पाटन ले लें, झालावाड़ ले लें, बारा ले लें, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां बरसों तक जो मांगे 75 साल तक लोग तरसते थे। इस 5 साल के कार्यकाल के 2 बजट के अंदर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने इस 2 बजट के अंदर उन सब बुनियादी मांगों को और इस क्षेत्र की सारी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। इसलिए एक लंबी है लेकिन एक विजन है, हर खेत को पानी, पीने का पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल। यहां पर मदन दिलावर जी बैठे हैं, उनका लक्ष्य है आने वाले समय के अंदर गांव ढाणी में पढ़ने वाला बच्चा भी दुनिया की पढ़ाई छोटे से गांव के स्कूल में भी कर सके। इसलिए विद्यालयों को कर्मोन्नत विद्यालय बनाना, विद्यालय को आवासीय विद्यालय बनाना, आने वाले समय में कस्तूरबा गांधी नाम से यहां पर आवासीय विद्यालय बनेगा।
और कोटा के अंदर जिनके मां बाप नहीं है उन बच्चों का आवासीय विद्यालय बनेगा, निजी क्षेत्र में बनेगा, ताकि मां बाप नहीं उसका बच्चा भी पढ़कर देश और दुनिया का बड़ा आदमी बन सके। मैं हीरालाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस क्षेत्र की उन माओं की चिंता की। और आज जब मां स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा, यह हमारा संकल्प है, हर मां स्वस्थ रहे। और इसीलिए ये सुपोषित मां अभियान गर्भवती महिला को 10 महीने तक अच्छा पौष्टिक आहार मिले, उसकी विटामिन की कमी हो उसको पूरा करें, हर महीने जांच हो ताकि मां भी स्वस्थ रहे और उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे। ये सुपोषित मां अभियान के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को तो स्वस्थ बनाएंगे, लेकिन संस्कारित और वह देश का नेतृत्व करे, इस पीढ़ी को तैयार करने का भी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र संगठन की दृष्टि से उनका लंबा कार्य क्षेत्र रहा है, लंबे समय तक वो इस क्षेत्र के अंदर गांव-गांव गाने ढूंढे हैं, इसलिए उनको इस क्षेत्र की एक एक समस्याएं, यहां की जनता के अभावों को पता है। और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस 75 साल तक जिन बातों का अभाव इस हाड़ौती क्षेत्र में था, इस 5 साल के अंदर जब जनता जनार्दन से आपके विधायक महोदय जनता के बीच में जाएंगे तो 75 साल के उन अभावों कठिनाइयों को दूर कर समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण, किसान और मजदूर को आत्मनिर्भर बनाने का काम इस हाड़ौती की धरती पर होगा। मैं पुनः राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को यहां पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी। निश्चित तौर पर अब गांव और शहर की तस्वीर बदलेगी और रहवासियों की जो तकदीर है वो भी बदलेगी। और अब आप सभी की जोरदार तालियों के साथ उद्बोधन के लिए यहां पर सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय श्री भजनलाल जी को। बोलिए भारत माता की। अरे भाई ये सांगौद की आवाज है और इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें हैं तो आवाज कोटा तक तो पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए दोनों हाथों की मुट्ठी बीच के बोलेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गरड़िया महादेव जी की, गेपरनाथ महादेव जी की, भगवान मथुरेश जी की, खड़े गणेश जी महाराज की, दान देवी जी की, भूला एड़ा चौथ माता की, बोलिए गिरिराज धरण की, बंसी बारे की, आप सभी की। आज के इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा एवं सुपोषित मां अभियान के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के यशस्वी नेता और जिन्होंने पूरे देश के अंदर कोटा राजस्थान का नाम ऊंचा कर रखा है, ऐसे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, आपके अपने ही ऊर्जा मंत्री कैबिनेट में मेरे साथी भाई हीरालाल नागर जी, दूसरे मेरे कैबिनेट में साथी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, तीसरे मेरे साथी सहकारिता मंत्री और प्रभारी कोटा श्री गौतम दत्त जी, विधायक कोटा
संदीप शर्मा जी, विधायक लाडपुरा श्रीमती कल्पना देवी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा जी, जिला प्रमुख कोटा मुकेश मेघवाल जी, प्रधान सांगोद श्री जयवीर सिंह अमृत कुआ, प्रधान सुल्तानपुर श्रीमती कृष्णा शर्मा जी, जिला अध्यक्ष कोटा श्री प्रेम गोचर जी, पूर्व विधायक चंद्रकांत मेघवाल जी एवं मंच पर विराजमान सभी नेतागण और इतनी बड़ी संख्या में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज एक साथ आप सभी भाई बहनों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा यह गांव के उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, इन शिविरों के माध्यम से वो व्यक्ति किसान, मजदूर, महिला, विकलांग, दिव्यांग, कोई भी हमारी बहनें हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़ी है, इन शिविरों के माध्यम से उसको लाभ मिल सके। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान में 24 जुलाई से 9 जून तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं और मुझे पता मुझे इसलिए क्योंकि मैं गांव से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं, तो मैंने देखा है कि किसान का अगर नामांतरण नहीं खुलता है तो उसका क्रेडिट कार्ड नहीं बनता है। अगर उसका क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो किसान उसे काम में लेता है। अगर किसान का बंटवारा नहीं होता है तो भी उसको दिक्कत आती है। अगर उसको जाने के रास्ता नहीं होते हैं तो भी परेशानी आती है। अगर उसको सीमा ज्ञान की कई प्रकार के केस चलते रहते हैं, वो बहुत लंबे केस चलते हैं, इन शिविरों के माध्यम से उनका भी काम हो। और हमें पता है कि बारिश के समय में हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं, इसलिए हमने बारिश से पहले हमने उन पशुओं को टीका लगाने का काम किया, क्योंकि किसान और पशुपालन का जोड़ा है। किसान के जीवन में पशुपालन से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, इसलिए हमने उसको भी इसमें जोड़ने का काम किया है। बारिश में शुद्ध पीने का पानी मिले, इसलिए टंकियों को साफ किया जाए, उनके लीकेज को रोका जाए, बिजली ठीक प्रकार से मिले तो बिजली के खंभे ठीक हों, झूलते हुए तारों को ठीक करें, और जो पेड़ों के नीचे डाली बढ़ जाती हैं उससे बार बार बिजली के तारों से जो वो डालियां बार बार हवा से और बारिश से उनसे लगती हैं तो उससे भी बिजली बाधा होती है, इसलिए उस काम को भी किया जाए। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा है कि देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान नहीं होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान नहीं होगा, हमारे देश का उत्थान नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे इनका उत्थान होना आवश्यक है, इसलिए हम युवा के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा युवा के लिए हम कैसे काम कर रहे हैं। पिछली सरकार के लगातार पेपर लीक होते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1.5 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे बताइए, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? ये डबल इंजन की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है, इसलिए युवाओं को एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और 69,000 युवाओं को नियुक्ति देने का काम किया है। क्योंकि हमने कहा था
कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। हमने 69,000 नौकरियां दे दी हैं और आने वाले इसी महीने में हमारा रोजगार उत्सव होने वाला है, उसमें भी नौकरी देने वाले हैं। 1,88,000 वैकेंसी हमने निकाल दी, उसका कैलेंडर हमने निकाल दिया कि कब वैकेंसी निकलेगी, पेपर कब होगा, परिणाम कब आएगा और नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। 188,000 निकाली हैं और अभी अगले महीने और निकलने वाली हैं। चिंता मत करिए। युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, जो हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा है कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आप चिंता मत करिए, हम 4 लाख नौकरी 5 साल के अंदर सरकारी नौकरी युवाओं को दे करके रहेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप कहते हैं किसान के लिए, ये जो कैंप लग रहे हैं किसान के लिए है, क्योंकि किसान छोटी छोटी बात के लिए परेशान होता है, इसलिए किसान हमारा परेशान नहीं हो, उस काम को भी हम कर रहे हैं। किसान को सम्मान निधि देने का भी काम कर रहे हैं, किसान को हम फसल बीमा देने का भी काम कर रहे हैं, किसान के लिए एमएसपी बढ़ाया। आज पूरे देश के अंदर आपके यहां तो पानी है, गेहूं भी पैदा होता है। अगर गेहूं का सबसे ज्यादा अगर मूल्य है तो वो राजस्थान के अंदर है। ये राजस्थान के किसान को उसका फायदा मिल रहा है। हम किसान के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। किसान के लिए हमने 3500 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव के माध्यम से हमने लोन दिया है। यही नहीं, हम लगातार किसान के काम को देख रहे हैं, उनको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तारबंदी के लिए पैसा दे रहे हैं, डिग्गी के लिए पैसा दे रहे हैं, रास्ते ठीक हो उसके लिए पैसा दे रहे हैं। हम हर क्षेत्र में, और आप देख रहे हैं किसान के लिए हमने कहा है कि 2027 तक हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। किसान हमारा सरकारी नौकर की तरह है। सरकार में जैसे टाइम फिक्स है, 10 बजे आता है, 5 बजे जाता है, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, सुबह 8 बजे जाइए खेत पर, बिजली का बटन दाबिए, शाम को 6 बजे तक काम करिए, आराम से बच्चों के साथ टीवी देखिए, समाचार सुनिए, नाटक देखिए, आराम से खाना खाइए, तो बैंक में रख करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और कोई नए काम के लिए वो कर सकता है। इसलिए पट्टा वितरण का काम भी हमारी सरकार इसके माध्यम से कर रही है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, लगातार हमारी सरकार का प्रयास है कि हम इस काम को करें। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहां जिस तरह से कोटा के अंदर जो काम हुआ है, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को कि उन्होंने जिस तरह से एक बहुत ही अच्छा काम प्रारंभ किया है कोटा जिले के अंदर, हम सब मिलकर के अत्यंत गर्व है और ये प्रसन्नता भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सुपोषित मां अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरण करने का काम किया है। और उन्होंने ये अभियान मातृ शक्ति के सशक्तिकरण, गर्भवती माता और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य का परीक्षण भी इसमें होगा। और आज उनके माध्यम से ही हमारे हीरालाल जी ने सांगौद विधानसभा में प्रारंभ किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि एक अच्छे काम की शुरुआत की है। यही नहीं, हमने आज काली सिंध नदी पर लगभग 45 करोड़ रुपए से बनी पुलिया तथा परवन नदी पर 26 करोड़ रुपए की राशि से बनी पुलिया का लोकार्पण हुआ है। इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं। इस पुलिया से क्षेत्र के लोगों का रास्ता सुगम होगा और बहुत अच्छा रास्ता रहेगा जिसका लाभ वो ले सकेंगे। अभियान में वंचित परिवारों की गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर प्रसव होने तक प्रतिमा निःशुल्क पोषण दिया जाएगा। इस अभियान के प्रारंभ में मैंने जैसा कहा कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने काम को प्रारंभ किया है। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि इन अभियान के माध्यम से हमारी सरकार गांव गरीब तक जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर को लेकर उत्साह केवल सांगौद में ही सीमित नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर है। इस पखवाड़े की शुरुआत से ही प्रदेश में विभिन्न इलाकों में आयोजित शिविर में पहुंचकर मैं गया हूं और मैंने देखा है
मेरे को इस बात की संतुष्टि मिली है कि जिस आदमी को उसका लाभ मिलना चाहिए उसका पूरा लाभ मिल रहा है। और एक और मैं कहता हूं, माननीय हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, हमने देखा कि किसान को खेती पर क्रेडिट कार्ड मिलता है, उसका लाभ हमारा किसान लेता है। लेकिन हमने कहा कि किसान पशु भी रखता है, पशु भी धन है कि नहीं है, पशु को धन कहा है कि नहीं कहा है। किसान के जीवन में पशुधन का बहुत बड़ा उपयोग है। इसलिए हमने कहा अगर किसान के घर में गाय भैंस नहीं होगी तो उनके बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, बच्चों को दूध नहीं मिलेगा तो बच्चे हष्ट-पुष्ट नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे। इसलिए हमने कहा कि हमने 1 लाख रुपए किसान को बिना ब्याज का ऋण देंगे। तो ये आप सुन रहे थे भजनलाल शर्मा को, जिन्होंने सुपोषित मां अभियान का अवलोकन किया और जनता को संबोधित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें। नमस्कार।